जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो ये दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वह इतिहास से रिलेटेड है। जितने भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकेंड फेज का एग्जाम होगा, उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट रखी गई है इतिहास का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो भी प्रश्न आप लोग को मिलेंगे वह सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। ओके, तो इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखिए, तो यहाँ पे ए जो विकल्प होगा ये सही होगा, अमृतसर। मुस्लिम लीग का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। क्लियर। इसी तरह अगला आते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ पे साथियों देखिए, दूसरा जो प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये सही हो रहा है। अगला प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह किस स्थान पर हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट नंबर प्रश्न आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए, जो 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी शासक है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास का। और ये प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, टोडरमल। यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है ये सही है, क्योंकि पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी माना जाता है। तो उसका नाम जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए, टोडरमल। ओके, इसके बाद देखते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता कौन थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, त्रिशाला। जरूर याद करिएगा दोस्तों, त्रिशाला जो थी यह महावीर की माता थी। ओके, इसके बाद आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो 6 नंबर प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो उस भवन का नाम था इबादत खाना। राइट आंसर यहाँ पे देखे तो सी ऑप्शन सही हो रहा है, इबादत खाना। ये किसके द्वारा एक प्रकार का उपासना भवन बनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जिस तरह जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये भी आप लोगों को बता देते हैं कि जो इबादत खाना भवन है ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए अकबर के द्वारा बनाया गया था। और ये भी प्रश्न घुमा के दे सकता है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है। तो जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए इबादत खाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। जो कवि कालिदास थे वह किसके राज कवि थे। तो उनका जो नाम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त के राज कवि थे। इनके राज कवि थे तो चंद्रगुप्त के राज कवि थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए 8 नंबर। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों जो 9 प्रश्न करे कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा जो डी ऑप्शन सही होगा, ये रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने ये जो थे ये प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किए थे। ओके,
इसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ पे जो साथियों 10 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये क्या होगा, सही होगा। ओके, इसके बाद आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 11 प्रश्न कर है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो उनका जो नाम हो जाएगा ज्ञात्रिक। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा ये सही होगा, ज्ञात्रिक। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। 12 जो प्रश्न करेगी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। ओके, इसके बाद देखते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 13 प्रश्न करे कि निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था। नेतृत्व किया था ये भी प्रश्न में रहता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि जो आंदोलन हुआ था आंदोलन में महात्मा गांधी किसका नेतृत्व नहीं किए थे, कौन से आंदोलन में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो बहावी आंदोलन हुआ था इसमें, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्व जो है इसमें नहीं किए थे। बाकी चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें उन्होंने अपना अहम भूमिका निभाए थे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14 जो प्रश्न है कि दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था। दांडी अभियान जो है 12 मार्च 1980 को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, तो 12 मार्च 1980 को प्रारंभ किया गया था। ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। ये बिहार जो शिक्षक भर्ती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 15 प्रश्न आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 15 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वह WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न पे। 16 प्रश्न करेगी तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है। तो देखें तो यहाँ पे 16 का जो ऑप्शन ए होगा ये सही होगा, लाहौर कांग्रेस में इसे स्वीकार किया गया है। ए ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 प्रश्न करें कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन था लखनऊ शहर में हुआ था। सी ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे सही होगा। ओके, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न आते हैं 18 है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित व्यापार केंद्र था वह था सूरत। कपड़ा मिल जो था ये था, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 19 जो प्रश्न है दोस्तों, 19 प्रश्न है कि निर्मुक्त स्थानों में से कौन सा जो है स्थान 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं माना जाता है। तो वह जो हो जाएगा आगरा। बाकी यहाँ पे जो महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है तो कानपुर हो जाएगा, झांसी हो जाएगा और लखनऊ। यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था, लेकिन आगरा शहर में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे नेताओं ने यहाँ पे अपना आंदोलन छेड़े थे। राइट आंसर देखिए यहाँ पे आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों 20 जो प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 में हुआ था प्रारंभ। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 21 जो प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये जो गांधी इरविन समझौता है 1981 में हुआ था। राइट आंसर बी ऑप्शन, राइट आंसर जो बी है ये सही हो रहा है। इसके बाद देखिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर जो प्रश्न है कि किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया है। कौन से जो है राजा, किस राजा के प्रदेश में से। तो देखें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन सही होगा, कोचीन, ये सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा,
सही हो रहा है कोचिन। अगला प्रश्न आते हैं 23 नंबर। 23 जो प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिए थे? तो बुद्ध ने पहला अपना धर्म संदेश जो है सारनाथ में दिए थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए आते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मुसलमान अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध के कारण? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था इसी के वजह से भारत में मुगल राज्य की नींव डाला गया था। इसके बाद आते हैं 26 नंबर जो प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है वह अहमदाबाद शहर से शुरू किए थे। बी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 27 जो प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया है? तो वह किस वर्ष पारित किया है? तो ऑप्शन जो डी होगा ये सही होगा। 1942 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे 1942 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न आइए 28 जो 28 प्रश्न है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का योगदान किसके पास था? तो देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन से होगा ये लॉर्ड बेटिंग जो थे ये सती प्रथा को समाप्त किए थे वर्ष 1829 ईस्वी में। ओके 29 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो लोधी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोधी इब्राहिम लोधी था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 प्रश्न है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें से जो फसल था तंबाकू डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और इस फसल का ज्ञान जो था वैदिक काल में लोगों के पास नहीं था। बाकी यहाँ पे जौ गेहूं चावल इसका ज्ञान उन लोगों के पास पहले से था। 31 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था। आगे प्रश्न आते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है 1942 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 33 नंबर देखते हैं प्रश्न 33 है कि देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देशबंधु की जो उपाधि है CR दास से रिलेटेड है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 34 प्रश्न है कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर जो है ईंट से बनते थे। किससे बनते थे? तो ईंट से बनते थे। इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। सिंधु घाटी का नाम आ गया तो सिंधु घाटी के जितने भी घर बने थे वह ईंटों से बने थे। 35 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 35 प्रश्न है कि किन शासकों के राज्य काल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। राष्ट्रकूट के शासनकाल में अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा जो है चित्रकला विकसित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो थी वह फारसी थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 37 नंबर जो प्रश्न है साथियों कि किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किया था? किसके शासन काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो मंगोल के शासक थे उन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। 38 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है कि राज्य अपहरण की नीति का प्रवर्तक कौन था? तो राज्य अपहरण की नीति के प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वह किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न है।
41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन याद सही हो रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्धों के समय धर्मपाल के द्वारा हुआ था। 42 नंबर जो प्रश्न है साथियों कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो साथियों आज की लेक्चर में हम लोग 42 प्रश्न लिए थे। कैसा लगा आप लोग को लेक्चर जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद जय भारत।